आप सभी अपनी मेहनत का पैसा सबसे ज्यादा कहां महफूज रखना पसंद करते हैं? जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा बैंक में, जहां आपको अपने रखे हुए पैसों के बदले कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाता है और कुछ कमाई भी हो जाती है। लेकिन जब आपको सुनने को मिले कि आपके बैंक दिवालिया हो चुका है या फिर किसी डिफॉल्टी ने आपके बैंक में बहुत बड़ा घोटाला किया जिसकी वजह से बैंक बंद होने वाला है और आपका भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल थम सी जाएगी। कुछ यही हाल कुछ वक्त पहले येस बैंक के उपभोक्ताओं के साथ हुआ था, जब बैंक बंद हो गया था और लोगों के पैसे उसी बैंक में फंसे रह गए थे और लोगों को यह भी लग रहा था कि उनके पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ वक्त बाद बैंक फिर से दुगनी तेजी से खुला क्योंकि उसे दूसरे बड़े बैंकों ने मदद की और उसका नतीजा भी सकारात्मक दिखा। लेकिन इस बीच एक बार फिर से येस बैंक अखबारों और हेडलाइंस की सुर्खियां बना हुआ है। जी हाँ, येस बैंक द्वारा जनता के पैसों के दुरुपयोग के मामले में अवंता ग्रुप के फाउंडर गौतम थापर समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर येस बैंक में 466.51 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई लगातार इनके ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है और अब तक कुल मिलाकर सीबीआई ने 14 शहरों में रेड मारी है और जिसके बाद इतना बड़ा खुलासा हुआ। बता दें कि सीबीआई अब तक 14 शहरों में छापेमारी कर चुकी है जिसमें लखनऊ और दिल्ली एनसीआर के इलाके भी शामिल हैं। सीबीआई की 16 टीम बैंक की ब्रांच में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने और घोटाले की जांच कर रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी, धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई की 16 टीम लखनऊ, दिल्ली एनसीआर और साथ ही कोलकाता समेत 14 जगहों पर मामले की जांच में जुटी है। दरअसल सीबीआई को मिली शिकायत के मुताबिक साल 2017 से 2019 के बीच में 2 साल में येस बैंक की अलग अलग ब्रांचों में करीब 466.51 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। सीबीआई की टीम अब घोटाले मामले में डॉक्यूमेंट्स खंगालने में जुटी गई है। येस बैंक घोटाला और जनता के पैसों का दुरुपयोग मामले में जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें गौतम थापर के साथ ही रघुवीर शर्मा, राजेंद्र मंगल, तापसी महाजन के साथ ही उनकी कंपनियों के बहुत से बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप तो यहां तक लगे हैं कि अपनी कंपनी के साथ मिलकर भी सभी ने येस बैंक से भारी कर्ज के नाम पर धांधली की है। सभी ने बैंक से पैसा लेकर तय समय पर उसे वापस नहीं किया, जिसकी वजह से उनका अकाउंट एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, जिसका हर्जाना आम जनता और बैंक को चुकाना पड़ा। वहीं इस बड़े घोटाले का खुलासा फॉरेंसिक ऑडिट में भी हुआ। जैसे ही इस बात का पता चला तो येस बैंक ने तुरंत ही सभी के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद अब कार्रवाई में और भी तेजी पकड़ ली है। तो देखा आपने कितनी शर्म की बात है कि लोग कितने गिरे हुए हो सकते हैं जो जनता के पैसों को अपने बाप का माल समझकर उसका अपने हिसाब से दुरुपयोग करते हैं। और जब ये लोग निर्धारित समय पर पैसा वापस नहीं लौटाते हैं तो उसका हर्जाना जनता और बैंक को चुकाना पड़ता है और उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। खैर, अब देखना होगा कि इस मामले में क्या क्या निकल कर सामने आता है और कौन कौन सीबीआई के शिकंजे में फंसता है। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।